तो आज हम बात करें उमर इब्न अल खत्ताब के शुरुआती जीवन और उनके चरित्र की। जो भी हमें उनकी जीवनी के बारे में जानकारी मिली है उसके आधार पर। जी हाँ, मकसद यह है कि इस अहम ऐतिहासिक शख्सियत के शुरुआती दौर को, उनकी बुनियाद को थोड़ा और गहराई से समझें। बिल्कुल। अक्सर बात की जिंदगी पर ज्यादा ध्यान रहता है ना, ये देखना दिलचस्प होगा कि स्रोत उनके शुरुआती सालों के बारे में क्या कहता है। सही कहा, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब किरदार की नींव रखी जाती है। अच्छा, तो स्रोत के मुताबिक उनका ताल्लुक कुरैश कबीले से था। मक्का में काफी असरदार माना जाता था उस वक्त। हाँ, वो तो जाहिर है। उनके वालिदैन का भी जिक्र है, लेकिन जैसा आपने कहा, असल जोर उनके मिजाज पर है, उनकी शख्सियत पर। हाँ, स्रोत कहता है उनमें गजब का साहस था, बचपन से ही तेज दिमाग और एक मजबूत इरादा भी, विल पावर जिसे कहते हैं। और ये सिर्फ ऐसे ही कहा गया है या कोई मिसाल भी है? स्रोत कुछ बताता है कि ये दिखता कैसे था? हाँ, यही बात मुझे बड़ी रोचक लगी। स्रोत जोर देता है कि ये गुण उनके वो जब चरवाहे थे उन दिनों से ही नजर आने लगे थे। अच्छा, चरवाहे के तौर पर। हाँ, सोचिए रेगिस्तान में अकेले भेड़े चराना आसान नहीं रहा होगा। हिम्मत तो चाहिए ही थी। बिल्कुल। और सिर्फ हिम्मत नहीं, हालात को समझना, फैसले लेना, ये सब भी जरूरी होता होगा। सही। स्रोत इशारा करता है कि ये तजुर्बा उनके किरदार को मजबूत बनाने में काफी अहम था। ये बात तो सोचने वाली है। चरवाहे का काम वो अक्सर जिम्मेदारी सिखाता है, मुश्किल हालात से निपटना सिखाता है। तो शायद स्रोत यही कह रहा है कि ये जमीनी अनुभव उनके अंदर की लीडरशिप को उभार रहे थे। लगता तो यही है। और इसके साथ ही स्रोत उनके इंसाफ पसंद होने का भी जिक्र करता है, जैसे ये उनके मिजाज का ही हिस्सा हो। एक कुदरती झुकाव इंसाफ की तरफ। हाँ, और फिर घुड़सवारी और तीरंदाजी जैसी महारतों का भी जिक्र है। अच्छा। और स्रोत इन्हें सिर्फ शौक नहीं मानता, कहता है कि इनसे उनकी वो नेतृत्व क्षमता और फैसला लेने की काबिलियत और निखरी। हाँ, ये बात सही है। ये गतिविधियां सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, इनमें रणनीति लगती है, ध्यान लगता है, तेजी से फैसला लेना होता है। बिल्कुल, उस जमाने में तो ये हुनर लड़ाई और बचाव के लिए बहुत जरूरी भी थे। तो एक तरह से स्रोत उनके बचपन के तजुर्बों, चाहे वो चरवाही हो या ये हुनर सीखना, और उनके कुदरती गुणों के बीच एक सीधा कनेक्शन दिखा रहा है ना? हाँ बिल्कुल, ये सब मिलकर एक ऐसी शख्सियत बना रहे थे जो आगे चलकर जाहिर है एक बड़ी भूमिका निभाने वाली थी। सही। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? मतलब स्रोत हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? मेरे ख्याल से मुख्य बात यह है कि स्रोत उमर के शुरुआती जीवन, उनके तजुर्बों और उनके अंदरूनी गुणों को उनके भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद के तौर पर देख रहा है। हाँ, कि ये सिर्फ गुजरे हुए दिन नहीं थे, ये उनके बनने की कहानी का पहला बहुत जरूरी हिस्सा थे। और यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि स्रोत कैसे किरदार और शुरुआती तजुर्बों को लगभग उनकी नियति तय करने वाला बता रहा है। हाँ, ये नजरिया काफी मजबूत है स्रोत का। बिल्कुल। और ये सिर्फ उमर की कहानी नहीं है, शायद स्रोत हमें एक बड़े पैटर्न की तरफ भी इशारा कर रहा है कि कैसे किसी भी ऐतिहासिक शख्सियत के शुरुआती साल, उनका बुनियादी मिजाज उनके पूरे जीवन के रास्ते को शक्ल दे सकता है। ये समझने की कोशिश की कोई इंसान वैसा क्यों बना जैसा वो था। हाँ, और देखिए इसी से जुड़ा एक सवाल भी जहन में आता है, जिस पर शायद सुनने वाले भी सोचना चाहें। क्या सवाल? कि जब हम किसी ऐतिहासिक शख्सियत को समझने की कोशिश करते हैं तो उनके अंदरूनी गुणों और शुरुआती तजुर्बों को, जिन्हें शायद उन्होंने चुना भी नहीं था, कितना वजन देना चाहिए? मतलब उनकी तुलना में जो उन्होंने बाद में फैसले लिए या काम किए। हाँ बिल्कुल, उनके